दावत खिताब दें। मेरे लिए ये एज़ाज़ का मकाम है कि मैं कराची में कमो बेश 3 मकामात पर मैंने तालीम का सिलसिला जारी रखा। 2 साल मैंने अमजदिया के अंदर और फिर 4 साल शाह लतीफ़ में मिनहाजुल कुरान के अंदर, और उसके बाद मुफ्ती अब्दुल सत्तार दामत बरकातुल आलिया सैयदी व सनदी व उस्ताजी, उनसे तकरीबन 4 साल से हदीस की और उसूल हदीस की और उसूल तफसीर की तालीम यहाँ से, और इसके अलावा दीगर 1-2 मुफ्तियान इकराम हैं, उनसे इस्तिफ़ादा किया है। तो मेरी खुशनसीबी है कि मुफ्ती मुकर्रम साहब भी यहाँ मौजूद हैं, और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब शाह लतीफ़ में मेरा पहला साल था तो मुफ्ती मुकर्रम साहब ने बज़म में तकरीर सुनकर मुझे कहा कि आप यहाँ जुम्मे का खिताब शुरू कर दें। तो वहाँ से बाकायदा जुम्मे का खिताब का आगाज़ वहाँ से किया। जामा मस्जिद सदाए मदीना में शुरू के 5-6 साल मेरे उस्ताद मोहतरम ये मौलाना अब्दुल्ला कामिल साहब जुम्मे के खिताब वहाँ बयान करते रहे। बहरहाल मैं सिर्फ बताना ये मकसद था कि मेरे यहाँ पर उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं, असातिज़ा इकराम मौजूद हैं, तो यहाँ पर मैं सबक ही सुना सकता हूँ, तकरीर नहीं कर सकता। लेकिन चूँकि साहबजादा अब्दुल जब्बार चिश्ती दामत बरकातुल आलिया ने हुक्म दिया कि चंद कलिमात कहने हैं, तो मैं हुजूर की शान बयान करता हूँ। और बिहम्दिल्लाहि ताला कई रबीउल अव्वल के अंदर मकामात पर पीर साहब के हुक्म पर जो है वो इन्होंने कहा कि जाओ और वहाँ बयान करो, वहाँ बयान करो। आज मैं लेट भी इसी वजह से हो गया कि जर्नल टायर के अंदर एक अजीमुशान मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल थी, तो वहाँ पर हाज़िरी दी। तो अब्दुल जब्बार भाई ने कहा कि वहाँ पर हाज़िरी दे के फिर आओ, तो पहले वहाँ चला गया और फिर वहाँ से यहाँ आ गया। अल्लाह करीम बस इसी तरीके से ज़िंदगी की सांसें गुजारे कि हम हुजूर का जिक्र करते रहें, हुजूर की शान बयान करते रहें, और हमारे अल्फाज मोहब्बत मुस्तफ़ा की चिंगारी बनकर लोगों के दिलों के अंदर इश्क मुस्तफ़ा के चिराग रोशन करते रहें। मेरे दोस्तों, जो आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, इनका मुख्तसर सा बयान करके मैं अपनी जगह पर लूँगा और मुफ्ती मुकर्रम साहब आपके सामने इजहार ख्याल करेंगे। यह है सूरह वद्दुहा। कौन सी सूरत है? सब बोलो, कौन सी सूरत है? उलमा से नहीं कह रहा, आवाम से कह रहा हूं, कौन सी सूरत है? वद्दुहा। वद्दुहा कसम है चाश्त के वक्त की। चाश्त का वक्त रोशन होता है, पुरनूर होता है, और रोशनी जो है अपने आबोताब के साथ चमक रही होती है। तो अल्लाह ने चाश्त के वक्त की कसम खाई। बाज़ मुफस्सिरीन ने यहाँ पर कहा कि अल्लाह ने चाश्त के वक्त की कसम खाई कि वो पुरनूर है, इशारतन इसमें इस्तिआरा है, इसमें इस्तिआरा है चेहरा मुस्तफ़ा का। किसका? चेहरा मुस्तफ़ा का, क्योंकि दिन रोशन होता है, नूर फैलता है, और मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा भी ऐसा है, मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा भी इतना पुरनूर है, जहां जाएं वहां पर मेरे नबी के चेहरे से नूर की शुआएं फूटती हैं। वल्लैली इज़ा सजा, कसम है रात की जब वो छा जाए। एहतिमाम के साथ, अदब के साथ रख देते हैं, और जब रख कर उस कमरे से निकलते हैं, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि मैं जब कमरे से निकला तो मैंने कुरान की तिलावत की आवाज सुनी। मैंने अंदाजा लगाया कुरान की तिलावत की आवाज कहां से आ रही है। फरमाते हैं मैंने गौर किया तो उसी कमरे से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है जिस कमरे के अंदर मैंने अपने महबूबे करीम मोहम्मद
मोहम्मद मुस्तफा के बाल मुबारक रखे हैं, मुंह मुबारक रखे हैं। फरमाते हैं कि मैं दोबारा कमरे में गया, तिलावत करने वाला नजर कोई नहीं आया। फिर मैं बाहर आया, फिर मुझे कुरान की तिलावत की आवाज आई। माजरा समझ ना आया, अपने मुश्किल कुशा महबूब के पास आया और कहा कि या रसूल अल्लाह, आपके रेश मुबारक, आपकी दाढ़ी मुबारक के बाल मैंने कमरे के अंदर रखे हैं। कुरान की तिलावत की आवाज तो आती है, लेकिन कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं नजर आता। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए सिद्दीक, इन्नल मलाइकता यजतमीऊना अला शारी व यक़राऊनल कुरान। ए मेरे सिद्दीक, अल्लाह ने मेरे बालों को, मेरे मुंह मुबारक को ये इज्जत बख्शी है। ये जहां भी होते हैं फरिश्ते उतरते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, मर्द बन के नारे लगाया करो, नारे रिसालत। मुफस्सिरीन फरमाते हैं वल्लैली इज़ा सजा में इस्तिआरा है जुल्फ़े मुस्तफा का। फरमाया वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका व मा कला। आपके रब ने ना आपको छोड़ा है, ना आपसे नाराज हुआ है। आपके रब ने आपको छोड़ा भी नहीं, आपसे नाराज भी नहीं हुआ। बोलो, नाराज भी नहीं हुआ। तो सारा जोर हम मौलवियों ने लगाना है भाई, सारा जोर मौलवियों ने लगाना है, आपने भी लगाना है। बोलो, बात कर दूं, मेरे उस्ताद बैठे हैं, बात बनती नहीं है, लेकिन जो बीवी के सामने नहीं बोलता ना, वो मस्जिद में मौलवी के सामने भी नहीं बोल सकता। तो सारे बोलो सुभान अल्लाह। बोलो, बात अगर सुनना चाहोगे तो करूंगा, नहीं सुनना चाहोगे तो कोई बिल नहीं आ रहा। माँ वद्दाका रब्बुका व मा कला, ना आपके रब ने आपको छोड़ा, ना आपका रब आपसे नाराज हुआ। इस सूरत का शान नुज़ूल ये है, नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ता वही लेकर आता था, जिब्रील अमी वही लेकर आता था, आयतें लेकर आता था, सूरतें लेकर आता था। वो सिलसिला मुनक़ते हो गया। बोलो, वो सिलसिला बंद हो गया। मक्का के लोग पूछने लगे हुजूर से, हुजूर आपके चेहरे पर ये गम के आसार क्यों? हुजूर ने फरमाया, वो फरिश्ता आता था अल्लाह की तरफ से, उसका आना बंद हो गया है। कुछ दिन हुए, बस इसके बाद इंशाअल्लाह खत्म करते हैं बात को। कुछ दिन हुए, आना बंद हो गया। अगले दिन फिर पूछा, मुनाफिकीन भी थे, मुशरिकीन भी थे। कहा आया? कहा नहीं। हुजूर से फिर पूछा, अब आया? कहा नहीं। चंद दिन गुजर गए, वो पूछते थे, हुजूर फरमाते थे आया नहीं, आया नहीं। हुजूर गमज़दा हो गए, हुजूर गमज़दा हो गए। हुजूर को पता लगा मुशरिकीन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और बात क्या कर रहे हैं? मुशरिकीन कह रहे हैं अल्लाह मुस्तफा से नाराज हो गया, अल्लाह ने मुस्तफा करीम को छोड़ दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा से मुंह फेर लिया, मुंह फेर लिया। हुजूर गमज़दा हो गए, उस प्रोपेगेंडे का सुनकर हुजूर गमज़दा हो गए। हुजूर अपने कमरे में आ गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी आसमान की तरफ देखते हैं, कभी चेहरा नीचे करते हैं, फिर कभी आसमान की तरफ देखते हैं, कभी चेहरा नीचे करते हैं। जब हुजूर ने चेहरा नीचे किया, हुजूर की जुल्फें हुजूर के चेहरे मुकद्दस पे आ गई। फिर जब ऊपर किया, देखा जिब्रील आ गए। जिब्रील इतने दिनों बाद आए। हुजूर ने फरमाया, ए जिब्रील इतने दिनों बाद आए। कहा अल्लाह के नबी, मैं आने की वजह बाद में बताऊंगा। अल्लाह ने जो कलाम किया है वो सुन ले। अल्लाह आपके चेहरे की कसम खाता है, वो दुआ के वल्लैली इज़ा सजा, अल्लाह आपकी इन जुल्फों की कसम खाता है। माँ वद्दाका रब्बुका व मा कला, अल्लाह ने ना आपको छोड़ा है, ना आपसे नाराज हुआ। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, अल्लाह करीम फरमाता है महबूब, हर आने वाली घड़ी, हर आने वाला दिन, हर आने वाला लम्हा, हर आने वाला महीना, हर आने वाला साल आपकी पिछली घड़ियों से बेहतर होगा। वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब अल्लाह इतना अता कर देगा महबूब आप राजी हो जाए। महबूब आप
राजी हो जाएंगे। बस आखिरी बात करता हूँ, नबियों ने अल्लाह को राजी किया, सहाबा ने अल्लाह को राजी किया, अहले बैत ने अल्लाह को राजी किया, औलिया ने अल्लाह को राजी किया और आम मोमिनीन ने अल्लाह को राजी किया। लेकिन जब हमने मौला की बारगाह में पूछा, ए अल्लाह, कोई ऐसी हस्ती है जिसको तू राजी करना चाहता है? तो अल्लाह ने फरमाया, वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। एक हस्ती है कायनात में, वो आमिना का लाल है, वो बेकरे हुस्न जमाल है, वो मम्माए इल्म कमाल है, वो मोहम्मद मुस्तफा मेरा महबूब है, जिसको मैं खुदा राजी करना चाहता हूं।